अंजना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मध्य मार्ग पर चल के निर्वाण को पाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो मध्य मार्ग, शायद आप ग्रस्त मार्ग को कह रहे हैं। मध्य मार्ग मतलब पारिवारिक। हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं और घोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी, तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सब में परमात्मा बुद्धि रख करके ही। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती है कि इतनी आसक्ति होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती है कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। देखो, घर त्याग दे, परिवार त्याग दे, शरीर से तो प्रेम है, तो शरीर से प्रेम होना भी निर्वाण में बाधक है। जब शरीर का राग भी त्याग दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें, नाम जप करें और अंदर से लक्ष्य रखे कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है, मुझे मोक्ष चाहना है, और खूब नाम जप करता जाए तो मुक्त हो जाएगा। कहीं राग नहीं होने पावे, कहीं आसक्ति नहीं होने पावे, कहीं कामना की चाह ना हो जाए पूर्ति की, तो निर्वाण पद। नहीं तो इतनी कामनाएं हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है। बहुत कठिन है। गृहस्थी में नहीं, विरक्ति में भी कठिन है। अब भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर भगवान कब चाहिए? अगर ठान ले तो गृहस्थ भी भगवान प्राप्त कर सकता है, ठान ले तो विरक्त भी भगवान प्राप्त कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में आसक्ति बहुत तेजी से हो जाती है ना। बच्चा विरक्ति में उससे भी तेजी से होती है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, बाबा जी में जब भूख लगती तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो क्या, जैसे विरक्ति मार्ग पर जब कोई साधक चलता है और नाम जप करता है, उस समय उसको जो काम वासना सताती है, भूख, सब सहना पड़ता है। हम भूख से उसी को ले रहते हैं, हर इंद्रियों के भोग को। भगवान की तरफ रुचि भी कम हो जाती होगी। रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो वो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है, पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना आकर उसको रोकती है तो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है इस नहीं नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है, तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। और अगर टूट जाए, निराशा आ जाए, हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। जो भगवान के भरोसे उसकी निराशा नहीं हो सकता। वो जब गिरेगा तो डबल उठेगा। हम एक बार बक्सर के मामा जी नाम के एक संत थे जो पधार गए, तो उनके पास गए तो यही बात हमने शास्त्रीय शब्दों में पूछी कि जो भगवान का शरणागत है वो अगर गिरता है तो क्या पुनः उठ सकता है? वो क्या उसको परेशानी नहीं होती? तो उनका भगवान का शरणागत का मतलब होता है खिलाड़ी के हाथ का बाल। जब खिलाड़ी अपने बाल को नीचे पटकता है तो नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। नहीं मारता, ऐसे करके मारता है और लक्ष्य में पहुंच जाता। बहुत अच्छा लगा कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना, वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे, और संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, पर है बहुत कठिन। अगर ठीक से चले तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई गंदा व्यसन न करे। कोई क्या कहना चाहते हो बंदा? महाराज जी, आपने एक बार बताया था जैसे शांति अवर्त कालत्वम विषय मान्य शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, तो इसके साथ कुशलता से व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मतलब एक तो यहाँ इसमें बुद्धि लगेगी या फिर कुशलता से व्यवहार? नहीं, ये जितने सूत्र हैं व्यवहार में तो उतारने हैं हमको, आप ना समझे। पहला शांति, दूसरे के द्वारा निंदा अपमान तिरस्कार मारपीट करने पर भी हम उसका मंगल चाहें, व्यवहार में तो उतारा ना। व्यवहार में हमें कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हम शांत होकर सह लिए और उसका मंगल बनाए। अव्यर्थ कालत्वम, हमारा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हमें व्यवहार में इतनी प्रवीणता से उतरना है कि नाम जब हमारा ना छूटने पावे, तभी तो सार्थक समय माना जाए। विरक्ति, संसार के किसी निषिद्ध भोगों से, गृहस्थ में निषिद्ध शब्द लगेगा और विरक्त में सब भोगों से लगेगा। निषिद्ध भोगों में मन न जाए, जैसे पराई माता बहन की तरफ, कोई नशा, पराय धन, ऐसे विरक्ति, आसक्ति नहीं, गंदे मार्गों में आसक्ति नहीं। मान शून्यता, दूसरे को व्यवहार में प्रणाम करो, दूसरे से प्रणाम करवाने की आदत मत रखो। आशा बंधा, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह सहित भगवान का नाम जपने में रुचि पैदा करो, बार बार नाम जप करो, रुचि हो जाएगी। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के चरित्रों के गायन करने में, सुनने में आसक्ति होनी चाहिए। प्रीति तद वसति स्थले, जहां हमारे प्रिय प्रभु प्रिया प्रीतम विराजमान है, वो वृंदावन धाम ब्रज 84 को, इससे प्रीति होनी चाहिए। क्यों नहीं? गृहस्थ नहीं कर सकता? पर जैसे व्यवसाय करते, बिजनेस करते, तो उसमें ना फायदा नुकसान हर चीज में तो वो भी समर्पित करो, वो भी समर्पित करो ना प्रभु को।
अच्छा ये दोष देखने पड़ता है कि सिलेक्ट करना पड़ता है ये? भाई देखो, जैसे टीचर है तो अपने शिष्य अपने विद्यार्थियों के गुण दोष देखेगा, तभी तो सुधार कर पाएगा। गुरु है तो अपने शिष्य के गुण दोष देखेगा, माता पिता गुण दोष देखेगा, व्यापारी वस्तु की उत्तमता लघुता देखेगा। तो ये सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। यदि बेईमानी ना करो, बेईमानी ना करो, ईमानदारी से अपना व्यापार करके उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जितना बीच में समय मिले नाम जप करो तो बढ़िया हो जाएगा। निराशा तो लानी नहीं कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। समझ पाए ना?